हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, यहाँ जो पिछला वीडियो था उसमें कहाँ से करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65 तक करा दिए थे। ठीक है, देखें आज उसी को अपना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखें, देखिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, तो आप इसे पढ़ लीजिए। 66 आप इसको पढ़ लें एक बार। देखिए ठीक, देखें क्वेश्चन नंबर 66 आप पढ़ लीजिए। इसमें क्या कहा गया है, देखिए एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में और 75% अंग्रेजी में तथा 52% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि 48 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो ज्ञात करें कि परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें कहा गया है कि ये दो सब्जेक्ट हैं, एक गणित है और एक अंग्रेजी है। देखिए ये मैंने कह दिया क्या है, गणित है और ये दो सब्जेक्ट है। ये क्या है, ये क्या है, गणित है। क्या है, ये गणित है और मैंने कह दी क्या ये है, अंग्रेजी है। क्या है, अंग्रेजी। तो इसमें कहा गया है इसमें कितने अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 65%। इसमें कितने हो जाते हैं, 75%। ठीक है, और मैंने बताया था इसमें जो होंगे ये सिंगल होंगे, इधर भी सिंगल, तो बीच में बैठेगा वो कौन होगा, वो दोनों। तो 52% जो छात्र हैं वो दोनों विषय में क्या हो जाते हैं, 52% जो छात्र हैं वो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो मुझे आप बताइए इसमें गणित में कितने हैं, 65, अंग्रेजी में कितने हैं, 75। तो हमने कल बताया था जो बीच वाला होता है ये दोनों में क्या होता है, कॉमन, यानी ये बीच में बैठा है ये इसमें भी गिना गया है और ये बीच में बैठा है ये इसमें भी गिना गया है। तो जो 65% है इस 65% में 52% कौन बैठा है, जो दोनों में कॉमन है, यानी जो दोनों सब्जेक्टों में क्या हुआ है, फेल हुआ है। क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो हम साहब कह देंगे कि 65% गणित में है और 52% ये दोनों में हुआ है। तो अकेले गणित की बात करें यानी टोटल ये 65% था, इसमें 52% ये ले गया, ये कितना बचा, ये 13% बचा। ठीक है, ये 75% था अंग्रेजी में, 52% ये कॉमन वाला ले गया, तो ये कितना बचा, 23%। तो हाँ या ना। अब ये सारे के सारे क्या है, ये फेल है यानी ये अनुत्तीर्ण है। हम देखेंगे कितने हो गए, देखिए इन सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 और 3 8, 2 5 7 और 1 8, ये 88% है। ये कौन है, ये कौन है, जो यानी ये दोनों सब्जेक्ट में क्या है, फेल है। ठीक, तो मुझे बताइए ये 88% दोनों में फेल है तो पास कितने हुए होंगे, 12%। 12% क्या रहे होंगे, पास रहे होंगे। 12% जो होंगे वो कौन से होंगे, जो पास होंगे, यानी दोनों सब्जेक्टों में वो क्या होंगे, पास होंगे। देखिए इसमें क्या है, 88 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हो तो ज्ञात करें परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हैं। तो हम नहीं कह सकते पास दोनों में कितने हैं, 12%। कितने हैं, 12%। 12% है किसी के बराबर है, 48 के। तो हम कह रहे हैं यहाँ 1% की जो वैल्यू है कितनी आई, 12 गुना 4 48। तो टोटल पूछा तो टोटल कितने हो गए, 100। 100% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 100 गुना ये कितने हो जाएंगे, 100। यानी टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हो गए, टोटल जो स्टूडेंट है कितने आ गए, 400। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ठीक है, देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर
67 देखें। देखिए आप पढ़ यानी क्वेश्चन नंबर 66 था, इसका आंसर कौन सा हो गया? ए, ऑप्शन ए। अब देखिए 67 आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है एक परीक्षा में 88% छात्र भौतिकी में तथा 70% छात्र रसायन में उत्तीर्ण होते हैं, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में क्या होते हैं? अनुत्तीर्ण होते हैं। तो देखिए मैं कहता हूं यहाँ पर देखिए एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये कह दिए क्या है? भौतिकी है, यानी क्या है? 100, क्या है? भौतिकी है। और ये क्या है आपका? रसायन। क्या है? रसायन। तो भौतिकी में कितने हैं? 80%। तो मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो कहा गया है कि 80% भौतिकी में तो 70% रसायन में, ये क्या होते हैं? उत्तीर्ण होते हैं। यानी ये क्या है? भौतिकी और रसायन में क्या है? ये पास है। और जो 15% दिया है ये क्या कहा गया है? ये फेल है। जो बीच में बैठा है अब की बार ये दोनों, ये क्या है? 15%। क्या है? ये 15% जो बैठा है ये क्या है? फेल है। ये जो 15% है बीच में ये क्या है? फेल है। और जो ये 80% बोल रहा है भौतिकी में और कह रहा है 70% रसायन में, ये क्या है? पास। तो मुझे आप एक बात बताइए, 80% अगर भौतिकी में पास है तो फेल कितने रहे होंगे? 20%। और अगर रसायन में अगर 70% अगर पास है तो 30% कैसे होंगे? तो क्या रहे होंगे? फेल। अब ये क्या है? फेल हो गए। ये भी फेल है और ये भी फेल है। हमने ऐसा क्यों किया? देखिए इसलिए किया तो बीच में बैठा अपन उसको देखेंगे। अगर ये फेल वाले हैं तो इधर भी ये फेल वाले बैठा रहेंगे, और अगर ये बीच में पास है तो इधर भी पास वाले और इधर भी पास वाले। यानी पूरी जो टर्म है अपन एक चीज की निकाल लेंगे, या तो अपन फेल वाले निकाल लेंगे या सबरे अपन पास वाले निकाल लेंगे। तो इसके अनुसार अपन देखेंगे। अगर इसे आप चेंज नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते 15% अगर फेल है तो आप 75% पास कर दो, इसे नहीं करेंगे। इसको चेंज करेंगे, इनको करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा इसमें क्वेश्चन में दिया तो 15% क्या है? दोनों सब्जेक्ट में फेल है। और सिंगल सिंगल ईयर वो बात कर रहा था तो कह रहा था इसमें 80% पास है और इसमें कितने? 70% पास है। तो हमने देखा मुझे फेल लेकर आना है तो 15% ये दोनों में फेल है। तो हमने यहाँ पर देखा इस सिंगल में कितने फेल है। तो 80% अगर पास है तो 20% क्या होंगे? फेल। यहाँ अगर 70% पास है तो 30% क्या होंगे? फेल। अब आप मुझे बताइए, ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल। तो 20 में से 15 तो ये ले गया, तो यहाँ पर कितने बचे होंगे? 5% बचेंगे। और 30 में से 15 ये ले गया बीच वाला, तो इधर कितना बचा होगा? 15%। तो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आती है आपकी? तो हाँ या ना? आ गई? तो मुझे आप एक बात बताइए, ठीक है, ये क्या है? फेल। तो इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 5। ये क्या है? टोटल सबरे क्या है? फेल है। ये क्या है? फेल। इन 5 प्लस ये 15 और ये 15। हमने देखा फेल कितने परसेंट हुए हैं। देखिए फेल कितने हुए? 15 15 30 और 5 35% ऐसे हैं जो फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। क्वेश्चन में क्या दिया है? 325 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं, यानी पास होते हैं। तो 35% अगर फेल है तो पास कितने रहे होंगे? नहीं कह सकते कि पास रहे होंगे 65%। 100 में से अगर आप 35 हटाएंगे तो कितना आएगा? 65। ठीक है, तो ये 65% ये वैल्यू है, ये कितने के बराबर है? तो दोनों में वो कह रहा है जो पास में है वो कितने हैं? 325। ठीक, 13 से अगर आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5%।
तो 13 गुना तो 26, 6 बचा, 13 गुना 5 25। तो आप 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे, देखिए इसमें 20 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तरह बन जाएगा 100 एंड 20 गुना 5 25, एक तरह है 20। हम देगा ये जो 100% बन गया, कितना हो गया 25 गुना 50 यानी 500। ठीक है, तो यानी परीक्षा में जो कुल शामिल हुए हैं वो कितने हैं 500, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या गया था, ये भौतिकी में जो 80% ये क्या है पास है, और रसायन में कितने थे 70% पास थे। और जबकि वो कह रहा है दोनों में जो फेल हुए हैं वो कितने हैं 15% है। कितने 15% है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ये वाले जो दोनों दिए, ये जो ये दिया है उसी में कन्वर्ट करना। अगर ये फेल है तो ये भी फेल वाले लेंगे, और अगर ये पास है तो आप इन्हें भी पास लेंगे। तो यहाँ पर क्या ये फेल दिए थे 15%, तो हमने कहा भौतिकी में अगर 80% अगर पास है तो 20% कैसे रहे होंगे फेल, और अगर यहाँ 70% अगर पास है तो 30% कैसे रहे होंगे यानी फेल। तो ये 15 फेल हो गया, ये भी फेल हो गया और ये भी फेल, सारे फेल। हमने जोड़ा फेल कितने हुए टोटल, हमने कहा 35% टोटल फेल हुए, तो पास कितने हुए 65%, और 65% बराबर दिया है 325, जैसे 5% बराबर आ गया 25। टोटल निकालेंगे तो हम 100 चाहिए, तो 100 बनाने के लिए इधर 20 से और इधर 20 से गुणा कर दिया, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 500। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 देखें, क्वेश्चन नंबर देखें 68। ठीक है, देखिए डेटा है इतना देखिए 68 देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें कहा गया है 600 छात्रों ने भौतिकी और रसायन शास्त्र की परीक्षा दी। 35% छात्र भौतिकी में तथा 45% छात्र रसायन में अनुत्तीर्ण हुए, और 40% छात्र हैं वो है तो रसायन के साथ भौतिकी में क्या हुए तो पास लेकिन हुई है। तो सिंगल में है वो क्या है फेल है, तो 40% दोनों में है वो क्या है पास है। तो हमें क्या करना है, ये जो सिंगल दिए 35 और 45% क्या दिए अनुत्तीर्ण दिए, तो हमें ये क्या बनाना उत्तीर्ण बनाना है, क्योंकि 40% दोनों में वो क्या है उत्तीर्ण है। तो देखें ये आपका क्या है, ये भौतिकी है, ये क्या है आपका रसायन। दोनों में जो है कितने हैं 40% छात्र क्या है दोनों में पास है, मतलब ये क्या है 40% दोनों में पास है। तो भौतिकी में देखिए 35% छात्र क्या है भौतिकी में अनुत्तीर्ण हुए, 35% अगर फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे 65%। रसायन की अगर अपन बात करें तो रसायन में कितने 45% छात्र फेल होते हैं, तो 55% जो छात्र हैं वो कैसे रहे होंगे पास। ठीक है, क्या किया मैंने, ये 40% जो दिया था क्या दिया था, ये 40% क्या है ये पास है, तो मुझे ए भी पास देखना है और ए भी पास वाले बनाना है। पास वाले कितने हैं वो लेना है। तो भौतिकी 35% क्या थे अनुत्तीर्ण थे यानी फेल थे, तो 65% क्या हुए होंगे पास। ये रसायन में जो थे 45% अनुत्तीर्ण यानी फेल थे, तो पास कितने हुए होंगे 55%। तब ये क्या हो गए ये पास है, 55% पास है, तो 65% पास है, और यहाँ पर ये कितने 55 क्या हाँ या ना।
अब मुझे ये 65 है, ये 40 है, तो 65 में से 40 ये चला गया, इधर कितना बचा होगा ये 25। 55 में से 40 ये ले गया, तो इधर कितना बचा होगा 15। और हाँ या ना, आगे समझ। तो हमने देखा तो टोटल पास है वो कितने हैं, तो पूछा क्या गया है, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताएं। तो पास कितने हैं दोनों विषय में, मैंने वो देखा, तो देखिए दोनों विषय में पास 25 प्लस 40 प्लस ये कितना 15। तो हमने देखा जो पास हुए हैं दोनों विषय में वो कितने हैं, 15 25 40, ये कितना हो गया 80% छात्र ऐसे हैं तो दोनों विषय में क्या हुए हैं पास। तो हमने देखा तो फेल कितने हुए ये पूछा गया है, अनुत्तीर्ण। तो फेल देखा, फेल कितने हुए हैं, फेल कितने रहे होंगे 20%, क्योंकि पास हुए हैं 80%, तो फेल कितने हुए होंगे 20%। तो आपको जो पूर्ण छात्रों की संख्या दी है वो कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है 600। तो हमने कह सकते यहाँ देखिए 100% जो वैल्यू आपके पास थी, टोटल कितने होते हैं 100, तो 100 बराबर इसमें कितना दिया है 600। हम कह सकते हैं यहाँ 1% जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई 6। तो मुझे कितनी चाहिए 20% की वैल्यू, तो हमने कहा ये फेल 20, तो 1% बराबर 6 है, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा 20 गुना 6, यानी 1 से 20, यानी 1 से 20 छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या रहे होंगे अनुत्तीर्ण यानी फेल। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, समझ में आ गया हुआ। देखें अगला देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखें, अगला देखें, इसे डाल दूं, देखिए देखिए देखें 69 क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें कहा गया है, देखिए ये 69 इसमें कहा गया है एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय या कॉफी या फिर क्या करते हुए दोनों पीता है। 72% मैं यहाँ पर कह देता हूँ, पहले देखिए क्या है, ये क्या है, ये चाय है, मैंने बना दी क्या है कॉफी, क्या है कॉफी। इसमें क्या है 72% व्यक्ति क्या है चाय पीते हैं और 44% जो व्यक्ति हैं कॉफी पीते हैं, और तथा ये कितने हैं 72%, और ये कितने हैं आपके पास 44%। और इसमें कहा गया है 192 व्यक्ति चाय तथा कॉफी पीते हैं, तो समूह में कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। तो हम देखें, देखिए देखिए तो अगर मैं देखूं कि दोनों यानी चाय और कॉफी क्वेश्चन में क्या दिया है 192 व्यक्ति हैं वो क्या दिए कि दोनों पीते हैं। देखिए अगर आप इन्हें जोड़ेंगे, क्या करेंगे आप इन्हें जोड़ेंगे, देखें ये कितना हो जाएगा, देखिए 72% प्लस ये कितना हो गया 44%, 4 गुना 4 हो तो 6, 7 हो गया, 7 और 4 कितने हो गए, ये कितना आ गया, कितना आ गया 1 से 16। परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है टोटल 100। तो इस 1 से 16 यानी 100 प्लस कितने 1 से 16, तो ये 16% व्यक्ति हैं, ये क्या कौन से हैं, ये वही वाले हैं जो क्या करते हैं दोनों पीते, क्या करते हैं दोनों पीते। तो हमने बताया था वहां पर एग्जाम्पल से कि टोटल व्यक्ति 5 हैं और अगर आप उन्हें दोनों को जोड़ रहे थे अलग अलग तो 7 हो रहे थे, तो 2 कौन से बढ़ रहे थे दोनों में 5 थे। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी होती पूरी, तो 100% से कितना ज्यादा है 16। तो हमने देखा जो ज्यादा हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 16। तो ये ज्यादा कौन से वाले हैं जो कॉफी भी पीते हैं और ये चाय भी पीते हैं। तो हमने कह दिया 16% कैसे दोनों पीते हैं, तो 16% की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 से
92। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितनी आ गई? 16 गुना 16 1, 16 गुना 2 32। तो हाँ है। अब मुझे क्या चाहिए? कुल। तो कुल हमने बताया था कितने होते हैं? 100। तो 100% की वैल्यू यहाँ से चाहिए। 1% बराबर 12 आ गया। 100% बराबर कितना आ जाएगा? 100 12 गुना 100। यानी कुल हो गया ये टोटल हम कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखें क्वेश्चन नंबर देखें अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर देखें 70। देखें इसे हटा देता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए यहाँ से आपका टाइप चेंज होता है। देखिए कौन सा है? 70। आप यहाँ मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको हर टाइप का सब क्वेश्चन कराया जाएगा जितना पॉसिबल है, जितना लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको यहाँ पर सारे टाइप कराए जाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ऐसा ना करें थोड़ा देखा और उसे स्किप करके निकल गए आप। ये जितना यहाँ पर कराया जा रहा है उसे पूरा देखें, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक देखें तो आपको समझ में आएगा। और यदि आपको समझ में आएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सर देखिए कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, देखिए आपका एक कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब ऐसा नहीं है मैं यहाँ सारे कराने लगा हूँ और आप थोड़ा वीडियो आधी वीडियो देखिए, आपने 2 मिनट देखा 4 मिनट देखा और आप स्किप करके यहाँ से निकल लिए और फिर आप कहोगे साहब क्वेश्चन पता नहीं क्या पढ़ाते रहते, ना समझ में आता है ना कहीं से फंसता है। जैसे परसेंटेज है, अब मैं परसेंटेज अगर पूरा कंप्लीट करा दूंगा तो मैं उस दिन बोल दूंगा कि परसेंटेज कंप्लीट हो गया। उस दिन आप पूरा पढ़ लेना है, पूरा देख लेना और उसके बाद आपका लगे कि हाँ फंस रहा है तब आप संतुष्ट होंगे। ठीक है कि नहीं? देखिए बशर्ते ही आप पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद फिर आप क्या करें? क्वेश्चन लगाना शुरू करें, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 70। देखिए इसमें कहा गया है कि किसी उपकरण की जो कीमत है प्रति वर्ष 20% घटती है और 3 साल बाद इसकी कीमत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो देखिए तो मैंने बताया था ये कितनी है, जो यहाँ पर जो परसेंटेज दिया कितना दिया है? 20%। हमने आपको बताया था पहली क्लास में ही बताया था ये सब। 20% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, यानी 20% अगर वृद्धि बोल रहा है तब क्या होगा और 20% अगर वो कमी बोल रहा है तब क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया 20% घटती है यानी कमी होती है। तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो हमने बताया था अगर एक कमी बोलेगा तो 5 में 1 घटा देंगे अपन, और अगर एक वृद्धि बोलेगा तो 5 में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर घटती है, घटती का मतलब कमी हो रही है। तो पहली साल अगर ये 5 है तो दूसरी साल ये कितनी रह जाएगी? 4। कितना समझ में आ गया? और ये कहानी है ये कितनी बार दोहराई गई है? कितनी तक घटती है? 3 साल तक। तो ऐसे ही अगली साल भी होगी 5 होगी, फिर वो 4 और ये 5 और ये 4। 3 साल के लिए बोला तो 3 बार करेंगे, 4 साल के लिए तो 4 बार करेंगे, 5 के लिए बोला तो 5 के लिए, और अगर 2 साल के लिए बोला तो ये हमने देखा कितना होगा 5 का 5 गुना 5 5 5 5 4 4 और 4 कितना हो गया 125 और ये कितना हो गया 64। तो यानी कि जो हमारी वस्तु थी कितनी 125 की थी, यानी आप कहें अपन यानी उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी 125 थी। तो 3 साल बाद घटते घटते कितनी आ गई 64। कितनी आ गई 64। हमने क्या जानते कमी कितने की हुई है, कितने की कमी हुई क्या पूछा है, तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। कितनी कमी हुई है 1 12 में से 6 गया कितना 6 61। कितनी कमी आई है 61 की आई है। ये कितने पर आई है ये आएगा ना 4 1 5 6 से 12। ठीक है,
ठीक है 20%, ठीक देखें। तो 61 की कमी आई है, ये कितने पर 1 से 25 पर। परसेंट निकालने 100 से क्या करेंगे अपन, परसेंटेज निकालना। 25 से काटा, 25 गुना 5 125, 25 गुना ये कितना हो गया 4। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, 4 गुना 4 गुना 1 4 और 4 गुना 6 कितना हो गया 24 और ये 5। ये क्या है परसेंट। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 गुना 4 20, 4 बचेगा, 5 गुना 8 और फिर कितना बचेगा 4 और 10 गुना पॉइंट आएगा तो कितना हो जाएगा 5 गुना 8 4 यानी 48.8%। ये क्या आ जाएगी इसकी 3 साल के बाद क्या आ जाएगी कमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये देखें। अगर आप इतना लंबा इसे ना खींचते तो देखिए क्या करते हैं, देखिए मैं यही क्या कर दूंगा 20% का मतलब मुझे पता है कितना होता है 1/5। हमने बताया कमी होगी तो इसको घटाएंगे तो 5 से 4 होगी और यदि वृद्धि होगी तो 5 से 6। यहाँ पर क्या कह रहा है कमी है तो कितनी हो जाएगी 5 से 4। अब 3 साल के लिए बोला तो हम क्या कर दोगे इसका यहीं पर क्या कर दोगे क्यू, तो हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा 125, एक तरह हो जाएगा 64। एक कितनी कमी है 61 की, कितने पर 125 पर और 100। तो वैसे कैलकुलेट अगर आप करें तो कितना आ जाएगा 48.8%, ठीक है। ये थोड़ा ये स्टेप करके बताया ये, ठीक है। यानी 1 साल के लिए बोलेगा तो 1 घात, 2 साल के लिए बोलेगा तो 2 पावर, 3 के लिए बोलो 3 पावर और 4 के लिए बोलेगा तो 4 पावर, ठीक है। समझ में आया होगा। यानी पहली साल जो वस्तु की कीमत है वो कितनी है 5, तो 5 से पहली साल 4 होगी, फिर वो अगली साल भी 5 से 4 होगी और 5 से 4 होगी। यानी 3 साल के बाद जो वस्तु हमारी 125 की थी वो कितने की रहेगी अब 64 रुपए की। तो हमने देखे अब कमी कितनी की है 61 की आई है, तो वस्तु हमारी कितने की थी प्रारंभ में 125 की, 61 की कमी आई 125 पर, तो 100 पर कितनी आई तो हमने कह दिया 48.8%, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे चले देखें क्वेश्चन नंबर देखें 71, देखिए ऐसे हटा दें, देखें 71 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखें 71, देखिए देखें अगला देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71। देखें अगला देखें यानी क्वेश्चन नंबर देखें 71। इसमें क्या कहा गया है, एक मशीन की कीमत 6250 रुपए है। यह पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% घटती है, तो 3 साल बाद इसकी कीमत क्या होगी। तो देखिए फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो कितनी घटती है 10%, तो 10% का मतलब हमने बताया है कितना होता है 10 से 9 होगी, यानी 10 थी तो कितनी रह जाएगी 9। सेकेंड ईयर कितनी 20%, तो कितनी हो जाएगी 5 से 4। और थर्ड ईयर 30%, तो 30% का मतलब क्या होता है 10 से 7। तो 30% आप भिन्न में बदलेंगे आप बटा 100, जब वृद्धि होगी 10 से 13 और कमी होगी 10 से 7, ठीक है। तो 10 से कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक है। कितने देखें अब क्या करना है, तीनों का आपस में गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो देखिए 10 गुणा 5 गुणा 10 कितना हो गया 9 गुणा 4 गुणा 7, ये कितना आ गया 10 50 और 10 से गुणा कितना हो जाएगा 500। ये 36 9 गुणा 4 36 और 36 से 7 यानी 7 गुणा 6 42, 4 7 गुणा 3 21 और 4 कितने हो गए 25। यानी 3 साल पहले जो हमारी जो क्या थी
यानी जो रुपए थे 500, वो 3 साल बाद कितने रह जाएंगे? 252। तो सवाल में दिया है क्या? 500 जो प्रारंभिक दिए या 3 साल बाद वाली दिए? तो क्या कहा गया है? उसकी कीमत थी 6250 रुपए है, यानी जो थी वो 3 साल बाद कितनी होगी? तो मुझे कौन सा दिया है ये? यानी 500 यूनिट, यानी 500 यूनिट बराबर कितना दिया है? 62 50, 62 50 दिया है। क्या यहाँ से देखेंगे आप, ये कट गया 5 से, अगर आप देखेंगे इसे काटेंगे कितना आ गया? 10 यूनिट की वैल्यू है आपके पास, कितनी आ गई? 5 से इसे काटते हैं कितनी आ गई? उससे 25। यहाँ से अगर आप देखें 1 यूनिट की 5 से आप 2 बार फिर काटेंगे 2 यूनिट, कितनी आ गई? कितनी आ गई? 2 से 5 से काटा तो कितनी आ गई? 25। 1 यूनिट की वैल्यू है आपके पास, कितनी आ गई? 25/2। मुझे कितने की चाहिए? 252 की। 252 दोनों तरफ क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। देखिए ये 25 गुणा 252 अपने कितना है? 2। ठीक है, ठीक है। 25 आप इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा? 25 गुणा 2 कितना हुए? 50। 5 25, हाँ 25 दूनी 50, 0 हासिल 5, और आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना हुआ है? 252 है। ठीक, कितना आ गया? 25। 25 गुना 50 5, 25 पंजे कितने होते हैं? 125, और 5 जोड़े कितने हुए? 30। तो हाँ या ना? कितना बचे? 3। कितने बचे? 3 बचे। ठीक, और 25 गुना कितने हो गए? 50। देखिए 25 से मल्टीप्लाई इसमें करें, 25 गुना 50 हासिल 5, 25 गुना 5 125, और 5 130, 13, और 25 दूनी 50 और 13 कितने हो गए? 63। नीचे कितना है? 2 है नीचे, 21.5 आ जाएगा। 2 गुना 3 6, 2 गुना 1 हाँ यार कितना आ गया? तो ये कितना आ जाएगा? 3150। कितना आ जाएगा? 3150, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? देखें अगला, देखें क्वेश्चन नंबर, देखें क्वेश्चन नंबर, देखें 72 देखें। देखें क्वेश्चन नंबर देखें 72। देखिए इसमें कहा गया किसी मशीन की कीमत हर वर्ष शुरुआत 10% कम होती है, आज इसकी कीमत इतनी है, 3 साल बाद कितनी है? वही है। इसमें क्या हो रहा है? हर साल क्या हो रही है? 10% कम हो रही है। हमें पता है 10 से कितना हो जाएगी? 9। 3 साल की बात कर रहा तो इसका क्या कर देंगे? क्यू। तो हाँ है ना? ये कितनी हो गई? 1000, और ये कितनी हो जाएगी? 700 का कितना होता है? 729। 3 साल बाद 1000 से कितनी हो जाएगी? 729। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है? यदि आज इसकी कीमत 729 रुपए हो, आज यहाँ पर कौन सी कीमत है? आज की कीमत ये है या फिर ये है? ये कब की है? 3 साल पहले की। पर ये कौन सी है? वर्तमान। वर्तमान कहें या फिर आपने क्या कहें? आज। कोई 3 साल पहले कौन सी थी? ये 3 साल, या 3 साल बाद 10% की कमी से ये घटी, तो 1000 रुपए की जो थी 3 साल बाद कितनी होगी? 729 की। तो हमें दिया है 729, यूनिट बराबर कितना दिया है? 729। एक यूनिट वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो कितनी आ गई? 1। 1000 यूनिट वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? मुझसे पूछा कि आप 3 साल पहले की, तो 3 साल पहले कितना? 1000। 1000 यूनिट वैल्यू भी एक यूनिट बराबर 1 है, तो 1000 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1000। यानी 3 साल के बाद इसकी कीमत 729 है, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी? 1000। ठीक है, आगे चले। देखिए क्वेश्चन नंबर देखे हैं 73।
73। देखिए 73 देखें, नंबर देखिए 73। देखिए देखिए तो इसमें कहा गया है 73। ये गांव की जनसंख्या एक वर्ष में 25% की दर से बढ़ती है और 3 साल बाद इसकी जनसंख्या है 10,000 हो तो पहली साल की शुरुआत में, यानी इसमें क्या 3 साल के बाद वाली दी हुई है तो अपन को 3 साल पहले की निकालना है। तो देखिए कितने दर से बढ़ती है, 25% की दर से। तो मुझे पता है 25% का मतलब कितना होता है, 1 बटा कितना 4। और अगर ये बढ़ेगी तो कितनी होगी, 4 से 5, और ये घटेगी तो कितनी होगी, 4 से 3। तो यहाँ पर कहा गया है 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद अगर इतनी है तो 3 साल पहले कितनी रही होगी। तो मुझे आप बताइए अगर ये बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। और ये कितनी साल तक चलेगी, 3 साल तक। तो मैंने क्या कर दिया, इसका 3 इसका और इसका क्या कर दिया, क्यू कर दिया। ये कितना आ गया 64 और ये कितना आ गया 125। अब हाँ क्या ना, इतना समझ में आ गया। तो ये क्या 3 साल पहले वाली है और ये 3 साल बाद वाली है, वर्तमान वाली है। तो सवाल में क्या कहा गया है, 3 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो, 10,000। तो 3 साल बाद वाली कौन सी है, हम कह सकते हैं यहाँ पर 125 यूनिट की वैल्यू है कितनी है आपके पास, 10,000 है। तो हाँ है ना 10,000 है। 25 अगर आप इसे काटेंगे तो देखिए कितना आ गया, 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। या हम सीधे सीधे कह रहे हैं 125 गुना 8 कितने होते हैं, कितने हो जाएंगे, 1,000। 1 यूनिट वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे यार आप देखिए 125 गुना 8 कितने होते हैं, 1,000। 3 जीरो दे चले, एक कितना बचा, 1। तो कितना आ गया, 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, मुझे वैल्यू कितनी ही चाहिए, 64 की। यहाँ से अगर देखा आपने 64 1 यूनिट और ये कितना हो जाएगा, 64 गुना 80। यहाँ से 64 यूनिट ये वैल्यू आ गई आपके पास, कितने आई, 8 गुना 4 32, 3 8 गुना 6 48 और 3 यानी कितनी, यानी 3 साल पहले, यानी ऑप्शन नंबर सी। 3 साल पहले जो जनसंख्या 5120 थी तो 3 साल बाद 25% की वृद्धि होने के बाद 3 साल बाद कितनी हो गई थी, 10,000। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर देखें 74। देखिए सर, देखें 74। देखिए देखें क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन पर लिखिए 74। देखिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी इतने कितने की वृद्धि हुई तो 4 साल बाद कितनी होगी, इतने की कमी हुई तो 3 साल पहले कितनी थी, 4 साल बाद कितनी थी। ठीक है, देखें इसमें कहा गया किसी कस्बे की जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी, यानी 2 साल पहले थी कितनी थी, 62,500। तो बड़े शहरों में पलायन करने पर यह प्रत्येक वर्ष 4% दर से घटती है तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया कितनी घटती है, 4%। तो मुझे इसका मतलब पता होना चाहिए, 4% का मतलब कितना होता है, 1 बटा 25। और अगर ये घट रही है तो ये कितनी होगी, 25 से कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये, अरे 25 थी और 4% की कमी होती है कितनी हो जाएगी, 24। और ऐसा कितने साल होता है, 2 साल। हमने कह दिया इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर अगर आप करें तो कितना हो जाएगा, 625। और 24 का अगर आप स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 496। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 24 गुना 24 कितने होते हैं, 96 9। 24 दूनी 48, 48 और 9 कितने हो गए, 24 गुना 4 96 9, 24 दूनी 48 और 48 9 कितने होते हैं, 57। ये कितना आएगा, 576। एंड 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 576।
ठीक है, देखिए कितना हो गया 576। तो मुझे आप एक बात बताइए, 2 साल ये कौन सी है, 2 साल पहले वाली है और ये 2 साल बाद वाली है। तो सवाल में क्या दिया है, पहले वाली, तो पहले वाली दी है, पूछा क्या गया है, बाद वाली। तो हम कह सकते हैं 625 यूनिट है, तो कितने के बराबर है, 62,000 कितने के, 500 के। तो नहीं कह सकते आप एक यूनिट वैल्यू निकालेंगे अगर आप 625 से करेंगे, 625 कितना बचा है, 100। अब आपसे पूछा कितना गया है, 2 साल बाद वाली, आप बताइए 2 साल बाद वाली कितनी, 576। और 576 की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे 1 यूनिट यानी 576 यूनिट, तो ये कितना 576 और गुणा ये कितना हो जाएगा, हमने देखा यहाँ से 576 यूनिट कितना ये 57,000 कितना ये 600। यानी जो संख्या 62,500 थी तो कितनी रहेगी, 57,600, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चले देखें क्वेश्चन नंबर, देखें क्वेश्चन नंबर देखिए 75। देखें देखिए, और इसमें क्या आ गया है, 3 साल पहले यार ये कितनी थी, 4096 थी, तो ये 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। देखिए ये लिखा हुआ है 6 से 1/4%। हम जानते हैं इसलिए कितना लिखा हुआ है 1/16, क्योंकि इससे हम पहले से परिचित हैं। अगर ये वृद्धि है तो ये कितनी होगी, 16 से कितनी हो जाएगी, 17। और 30 साल का अगर ये सिलसिला 3 और ये 3, तो 16 का क्यों होता है 4096, तो 17 का क्यों कितना होता है 49 13। तो हाँ या ना, कितना समझ में आएगी। अब उसमें क्या हो गया, 3 साल बाद ये कितनी होगी, तो 3 साल बाद वाली कौन सी है ये, और पहले वाली कौन सी है ये। तो क्वेश्चन में कौन सी दी हुई, पहले वाली, तो हम कहेंगे यहाँ से तो 40 96 यूनिट कितने के बराबर है, कितना दिया हुआ है 40 96। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे कितनी आएगी 1। हमें वैल्यू कितने की, 49 13 की, हमने 49 से गुणा कर दिया इसमें, 49 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 13, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करें। ठीक है, धन्यवाद।